इसीलिए अमित पांडे अब यहां पर जो नाम चुना गया वो ऐसा चुना गया क्योंकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर जो अगला सीएम होगा कहीं मांझी वाली जो है वो स्थिति ना हो जाए या फिर चंपई सोरेन वाली स्थिति ना हो जाए। और ऐसे में आतिशी सबसे फिट बैठ रही थी, सबसे करीबी, विश्वास पात्र है, शुरुआत से पार्टी से जुड़ी हुई हैं और कैबिनेट में भी हैवीवेट मंत्री हैं। पूजा, सबसे पहले बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो सोच है या आम आदमी पार्टी जो है वो बाकी पार्टियों से थोड़ा हट के सोचती है, हट के करती है। ये सवाल हमारे भी जहन में आया था और पार्टी के कुछ नेताओं से हमने कहा था कि जिसको भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाते हैं कहीं जीतन राम मांझी जैसा या फिर सोरेन जैसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो जाए। तो सीधे तौर पर सभी ने कहा कि आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई भी स्थिति आने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिसको भी चुनेंगे वो पार्टी का बहुत लॉयल होगा। और आतिशी का बैकग्राउंड हमें बहुत अच्छे से पता है कि आतिशी जो है इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सबसे जो क्लोज है और सबसे रिलायबल अगर मिनिस्टर्स कहें या व्यक्ति कहें तो पार्टी में सबसे ज़्यादा आतिशी इस वक्त है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पे भरोसा जताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशी को चेहरा बना दिया गया, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बहुत ही सोची समझी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक चक्रव्यूह बुना है। एक तरफ आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर एक महिला चेहरा उन्होंने उतार दिया, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अब खुद ग्राउंड पे होंगे। बीजेपी को अब एक जो पिछले 1.5-2 साल तक बीजेपी ने एक परसेप्शन दिल्ली में क्रिएट किया था कि अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं, उनकी पार्टी करप्ट है, ये 2 BHK में रहने वाले व्यक्ति जो हैं अब शीश महल में रह रहे हैं, ये सारी की सारी जो परसेप्शन है महज 2 मिनट में खत्म कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। और आने वाले दिनों में इस वक्त बीजेपी के लिए अभी उस हिसाब से रणनीति जो है बीजेपी नहीं बना पा रही है। बीजेपी नहीं समझ पा रही है कि अब इस तीर को या इस जो अरविंद केजरीवाल ने तीर चलाया इसको काटा कैसे जाए, क्योंकि अगर वो सरकार पर सवाल उठाते हैं तो तुरंत ये कहा जाएगा देखिए एक महिला मुख्यमंत्री है और बीजेपी जो है महिला मुख्यमंत्री को नहीं चाहती, बीजेपी लगातार महिला विरोधी है। इस तरह के जो कटाक्ष, इस तरह के इनकाउंटर्स जो हैं वो तुरंत आने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल ग्राउंड पे रहेंगे, वो दिल्ली के 70 की 70 विधानसभाओं में वो घूमेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। तो पिछले 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरी तरह से धुल चुका है, क्योंकि सवाल सीधा रहेगा, क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है या नहीं? अगर नहीं है तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। तो एक ऐसी रणनीति या यूं कहें एक ऐसा चक्रव्यूह बुना है जिसको बीजेपी को तोड़ने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कौन सा ऐसा चेहरा बीजेपी के पास है जो अरविंद केजरीवाल के पैरेलल लाके खड़ी कर दे। फिलहाल ऐसी परिस्थिति जो है दिल्ली में नहीं दिख रही। दिल्ली में जितने भी बीजेपी नेता हैं, बीजेपी की अगर हम बात करें तो उनके बीच में खुद का देखिए अगला मैं यही बताने जा रहा था कि अगर महिला कार्ड बीजेपी खेलती है, लेकिन महिला कार्ड किस पर खेलेगी? बांसुरी स्वराज जो हैं अगर उनको लाती हैं तो जो पीछे एक हायरार्की है बीजेपी में, एक सीनियरिटी है, वो पूरी तरह से टूट जाएगी। उनको अगर कंपटीशन में लाते हैं, अगर महिला का महिला काउंटर कराते हैं, लेकिन चुनाव तो जो है अरविंद केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, आप सरकार को एक महिला के जरिए काउंटर कर सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जो है ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से बीच सीधे जो है अपने लिए वोट मांगेंगे। ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। दिल्ली की राजनीति को लेकर चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।